किचन और घर के काम करते टाइम अक्सर कई बार हमें कई सारी मुसीबतों का सामना करनी पड़ती है। लेकिन अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हमें पहले से पता हो तो सभी काम जो है ना वो चुटकियों में हो जाएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला टिप है, देखिए अभी विंटर के मौसम में पूरा ही दिन हम सॉक्स पहने हुए रहते हैं क्योंकि इतना ठंडी जो है। लेकिन क्या है ना, सॉक्स पहन के हम पानी वाला अगर काम करें या तो फिर हमें वॉशरूम अगर जाना पड़े तो बहुत ही दिक्कत होती है क्योंकि सॉक्स फिर गीला हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, तो चलिए मैं एक बहुत बढ़िया सा ट्रिक शेयर करती हूँ। तो क्या करना है ना, इस तरह से पॉलीथीन चढ़ा लेना है सॉक्स के ऊपर। तो मैं हमेशा इस तरह से करती रहती हूँ जब भी हमें पानी वाला कुछ काम करनी हो या तो फिर वॉशरूम जाना हो, तो इस तरह से मैं पॉलीथीन को चढ़ा लेती हूँ सॉक्स के ऊपर। अब देखिए दोनों ही पैर में आपको इस तरह से पॉलीथीन चढ़ा लेना है। पॉलीथीन तो हमने चढ़ा लिए हैं। अब पॉलीथीन को चढ़ाने के बाद आपको लगता होगा कि हम स्लीपर कैसे पहने, तो देखिए आराम से हम स्लीपर भी पहन पाएंगे इस तरह से। तो ऐसा करने से होगा ये कि आपका जो सॉक्स है ना वो गीला नहीं होगा। और कई बार क्या होता है कि हम जब वॉशरूम जाते हैं तो सॉक्स को खोल के हमें जाना पड़ता है, तो वो झंझट भी नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है। मैं हमेशा विंटर के मौसम में ऐसा करती रहती हूँ, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। आई होप टिप बहुत अच्छी लगी है। और मेरी अगली टिप है गाजर को लेकर के, गाजर या मूली। तो कई बार क्या होता है ना कि गाजर जब हम लाते हैं तो इसको फ्रिज में रखने के बावजूद भी आप देखे होंगे गाजर जो है ना वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। मतलब ताज़ा गाजर लेके आने के बाद जब उसको हम कद्दूकस करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। लेकिन इस तरह से अगर सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा मुरझा जाए, तो इसको हम अच्छी तरीके से कद्दूकस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक है। आपको क्या करना है, कद्दूकस करने के पहले इस तरह से गाजर को आप कुछ देर के लिए फ्रिज में रखें, क्योंकि फ्रिज में रखने से होगा ये, मूली या गाजर जिसको भी आप फ्रिज में रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा चिल होने की वजह से हार्ड यानी कि टाइट हो जाएगा। और जिसको ग्रेट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, आराम से स्मूथली आप ग्रेट कर पाओगे। एक बार आजमा कर ज़रूर देखना। और मेरी अगली टिप है इस तरीके का मूंग दाल वाली जो पापड़ आती है ना उसको लेकर के, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगती है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। आप देखे होंगे कुछ ही दिनों में इसमें वाइट वाइट कलर का फंगस दिखती है, यानी कि पापड़ जो है ना वो ख़राब हो चुका होता है। तो ऐसा ना हो, ये पापड़ जल्दी ख़राब ना हो, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये जो पैकेट आती है ना पापड़, वो पैकेट को हटा देना है। सबसे पहले पैकेट को हटाने के बाद एक एयरटाइट कंटेनर ले लेना है और उसी कंटेनर में इस पापड़ को रखना है। और एक काम करना है, आपको क्या करना है, 2-3 लहसुन का कलिया ले लेना है। ठीक है, इस तरह से 2-3, ज़्यादा नहीं, 2-3 ही कलिया ले लीजिएगा और इस तरह से पापड़ के साथ आप इसको डाल के रखें। फिर आप देखेंगे इसमें वाइट कलर का फंगस वगैरह बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, पापड़ ख़राब नहीं होगा। इसको आप चाहें तो 4 से 5 महीना रख के भी खा सकते हैं। आपका पापड़ जो है ना वो सेफ रहेगा, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। आई होप टिप आपको बहुत अच्छी लगी है। बहुत लोगों को गुड़ का खीर बनाना नहीं आता है, क्योंकि जब भी वो गुड़ का खीर बनाते हैं तो खीर जो है वो फट जाता है। तो इसके लिए एक सीक्रेट टिप है, छोटा सा एक सीक्रेट टिप आपके साथ मैं शेयर करूंगी। तो क्या करना है, जब भी आप खीर में गुड़ को डालेंगे, ठीक है, मिठास के लिए जब भी आप गुड़ को डालेंगे तो गैस को ऑफ कर दीजिएगा, थोड़ा सा इसको ठंडा होने दीजिएगा, फिर उसके बाद आप गुड़ को डालें। चाहे गुड़ को आप क्रश करके डालें या तो फिर ग्रेट करके डालें, जैसे मर्जी आप डाल लीजिए। थोड़ा सा अच्छे से मिला लीजिए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से इसको पकाना है। ठीक है, गुड़ से जो पानी निकलेगा फिर उसको भी थोड़ा सा पका लीजिएगा। तो इस तरह से अगर आप गुड़ का खीर बनाएंगे तो आप देखेंगे आपका गुड़ का खीर कभी भी नहीं फटेगा और गुड़ का खीर खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये छोटा सा सीक्रेट टिप जो है ना वो हमेशा आप याद रखिएगा। और मेरी अगली टिप भी बहुत ही यूज़फुल है। इसके लिए मैंने ले लिया है मिट्टी का बर्तन। ठीक है, तो देखिए इस तरह का मिट्टी का बर्तन मेरे पास था। अगर आपके पास इस तरह का मिट्टी का बर्तन नहीं है, लेकिन पुराने दिए तो होंगे, दिए तो सबके पास होता ही है, तो आप दिए भी ले सकते हैं। दोनों में ही मैं आपको करके दिखाऊंगी। अब हमें करना क्या है, हमें ले लेना है लहसुन और लहसुन को मिट्टी के बर्तन में इस तरह से करके रखना है। ध्यान से देखिए, इसको उल्टा करके रखना है, यानी कि जड़ साइड में रखना है। और ऐसा हम क्यों करेंगे,
जाएंगे। अगर आपको लहसुन को ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करके रखना है तो ये बहुत बढ़िया सा टिप है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बर्तन को इस तरह से हम गैस में चढ़ाएंगे और इसको धीमी आंच में हम गरम कर लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से हमें ना धीमी आंच में इसको गरम करना है। चलिए मैं आपको दिए में करके दिखाती हूँ। दिए में भी अगर आप करना चाहते हैं तो एक एक लहसुन को इस तरह से आप दिए में रखिए, फिर उसके बाद धीमी आंच करके इसको गर्म होने के लिए रख दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से गर्म हो चुका है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से, यानी कि आप ध्यान से देखिए लहसुन का जो जड़ है वो ना जल चुका है। तो ये जलने की वजह से लहसुन जो है ना वो ख़राब नहीं होता है, बहुत दिन तक इसको आप स्टोर करके रख पाएंगे। और दूसरी बात, जब आप इस तरह से लहसुन को करेंगे ना तो मिट्टी का ना बहुत सौंधी सौंधी सा खुशबू आएगा जो बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए इस तरह से लहसुन को अगर आप करते हैं तो लहसुन को छीलना भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि लहसुन गर्म हो चुका है और गर्म होने की वजह से इसका जो छिलका है ना वो छूटने लगता है। चलिए मैं आपको लहसुन छील के दिखाती हूँ। अब कितना आसान होगा लहसुन को छीलने में। और अगर आप लहसुन छीलने के पहले इस टिप को फॉलो करते हैं तो एक ही साथ में बहुत सारी लहसुन को आप झटपट फटाफट से छील पाएंगे और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। और इस वाली लहसुन को जब आप रेसिपी में डालोगे तो आप देखोगे कि मिट्टी का जो सौंधी सौंधी खुशबू है ना वो रेसिपी में समा जाएगा, जो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप एक बार ज़रूर से इस तरह से ट्राई करके देखना, चाहे तो आप लहसुन को स्टोर करने के लिए करें या लहसुन छीलने के लिए करें। और ख़ास तौर में सर्दियों के मौसम में ये टिप आपका बहुत ही काम आएगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये टिप आपके लिए रामबाण हो सकता है। अक्सर क्या होता है कि सर्दियों की वजह से, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी होने की वजह से बच्चों का पेट में दर्द होने लगता है, सर्दी जुकाम की वजह से बहुत ज़्यादा कफ वगैरह होने लगता है। तो इसके लिए ये टिप बहुत काम आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सूखी हुई लाल मिर्च ले लेना है और फिर उसके बाद क्या करना है, ऑलिव ऑयल लेना है। ठीक है, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन 4 से 5 ड्रॉप तेल ही आपको लेना है। और फिर उसके बाद लाल मिर्च को हाथ में इस तरह से लेकर के आपको ना मालिश कर देना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ। और जब आप लाल मिर्च को लेंगे ना तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। एक डंडी इस साइड रहेगा मिर्ची का, दूसरे डंडी जो है ना वो उस साइड रहेगा। ठीक है, इसी तरह से आपको मालिश कर देना है। तो बहुत ज़्यादा ठंडी होने के कारण क्या होता है ना कि बच्चे लोग का लूज़ मोशन भी होता है। तो अगर इस टिप को अगर आप फॉलो करते हैं तो देखेंगे वो भी ठीक हो जाएगा। तो अगर ठीक ना हो तो आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, लेकिन ये बेसिक सा इलाज है जो आपका बहुत ही काम आएगा। और अगर रात के टाइम इस तरीके का प्रॉब्लम हो तो इस टिप को आप ज़रूर एक बार फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से जब मालिश हो जाएगा तो इस मिर्ची को 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही पेट में रहने दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हटा दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपका बहुत ही काम आएगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगी है। अगर वीडियो यूज़फुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक लाइक करके मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।